प्रिय मित्रों, आज हम बताते हैं कि किन किन पाप करने से आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य को एक न एक दिन मरना है, निश्चित है, ध्रुव सत्य है। और मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु को संवारने के लिए कुछ पापों से हमें बचना चाहिए। यदि आप इन अपराधों से नहीं बचे तो फिर आप पक्का मानिए कि आपको नरक में जाना होगा और घोर यम यातना से गुजरना पड़ेगा। हिंदू में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उनका संचालन करना और भगवान भोलेनाथ का कर्म है विनाश करना। वैसे हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्व है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। मृत्यु जो है प्रकृति का अटल सत्य है, जो धरती पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो आइए बताते हैं कि किस किस कारण से हमको नरक का भोग भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा मिलती ही है। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना भी आपको नरक के द्वार में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए। पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों की धोखा देना या उसके साथ बेइज्जती करना या गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के ही संकेत है। जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमज़ोर को सजा देता है वह सीधे नरक में जाता है। किसी ज़रूरतमंद को जानकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीव को उपार्जन का जरिया छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, तो वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। जानवरों की हत्या करना, जानवर की अगर हत्या करते हैं तो महापाप है। जानवर की हत्या करने से आप नरक के द्वार में जाएंगे। और हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी होता है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। पत्नी और बच्चों की ज़रूरत को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता है और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है वो भी नरक में ही जाता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मल मूत्र का त्याग करता है उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री।